अखिलेश का कोई जनाधार नहीं है। अखिलेश की सरकार में हम चुनाव पर आए थे सारी सारी रात। कल को अगर सरकार अखिलेश की आगे सब हथियार ठाठा के काम पे खड़े हो जाएंगे, इन्हें सबको इल्ला पा जाएगा। अगर ये मुख्यमंत्री बनकर अखिलेश जी जब भला नहीं कर पाए जनता का, तो अब क्या भला कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच गए हैं शामली विधानसभा के आलदी गांव में, और यहाँ पे गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ का रुख किधर जा रहा है। और हमारे साथ एक प्रत्याशी भी बैठी हुई हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि उनका आगे का प्लान क्या है। तो हम सबसे पहले हम प्रत्याशी जी से जानते हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनीता कश्यप है। अच्छा, तो आप जो है किस पार्टी से आपने पर्चा भरा है? आप सबकी पार्टी सर्वजन लोक शक्ति पार्टी से मैंने पर्चा भरा है। अच्छा, तो आगे आपका क्या है कि जनता के लिए आप क्या करना चाहती हैं? भाई, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी किसान होता है और देश का जवान होता है। हम देश में किसानों को मजबूत करेंगे और किसान की राय से इस देश में काम करेंगे। बॉर्डर पे जवान को मजबूत करेंगे और देश में अपने युवाओं को मजबूत करेंगे और किसानों के लिए बेहतर से बेहतर योजना लाएंगे जो उनके हक अधिकार की होगी। अच्छा, देखिए जैसे अभी देखिए जयंत जी और एसपी का जो अखिलेश जी है, दोनों की जो पार्टी है एकजुट हो गई है, क्या उस पर उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए जी, मैं तो एक बात कहती हूँ, चाहे अखिलेश जी हो चाहे जयंत चौधरी जी हो, आप लोग सरकार बना के रह चुके हैं वे पहले से ही। अगर ये मुख्यमंत्री बनकर अखिलेश जी जब भला नहीं कर पाए जनता का, तो अब क्या भला कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जाति और धर्म की किसने खाई बना रखा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिलहाल तो न कोई जाति की है न कोई धर्म की है। फिलहाल तो विकास का काम चला हुआ है। विकास का काम चला हुआ है। जी, तो विकास किसने किया है? बीजेपी ने किया है विकास। बीजेपी ने किया जी, प्रधानमंत्री मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने और योगी जी ने, इन्होंने काम किया है। सड़कें बनवाई है, किसानों को 6000 रुपये सम्मान निधि के मिले, घर घर में लैट्रिन बनवाई है। भैया आप क्या कहेंगे कि सरकार जो है, इन्होंने बोला जी बीजेपी सरकार ने बीजेपी विकास की है, कितना विकास किया है ये बताइए। मिथिलेश जी ये बोल रहे हैं बीजेपी विकास कर रही है, तो हम इनसे जानेंगे जी, ये तो आपसे सहमत नहीं है, आपके सामने बोल रहे हैं कि बीजेपी इनका विकास कर रही है, तो आप ये बताइए आप क्या करेंगे इनके लिए ऐसा जो आपकी झोली में इनकी वोट आए। भाई, मैं तो अपने आदरणीय बड़े बाबूजी से एक ही बात कहूँगी कि आप लोगों को विकास ज़रूर लगा होगा, लेकिन मेरे नज़रों में विकास नहीं हुआ। 2014 से जब ये सरकार बनकर आई, तो तब भाव तेल का क्या था, सिलेंडर क्या था, ये सरकार रोड पर बैठी थी इसी मुद्दे को लेके। हाँ जी, इनका कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ है, तेल के दाम बढ़ गए और बहुत सारी चीज़ें महंगाई हो गई। तेल के दाम इससे पहले भी ज़्यादा थे। जब जनसंख्या बढ़ेगी, वाहन बढ़ेंगे, तो तेल के दाम तो जरूर बढ़ेंगे भाई। जब जनता बढ़ रही, वाहन बढ़ रहे, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे क्या? मजदूरी भी बढ़ी हुई है, 150 रुपये से 500 रुपये मजदूरी हो रही है। चुवर देखो सड़क बन रही है, ये कहाँ से बन रही है? मजदूरी दुगनी हो गई है। एक मिनट जी, एक मिनट, ये बोल रहे जी महंगाई बढ़ी है, तो उसके साथ साथ जो आदमी को मजदूरी मिलती है वो भी दुगनी हो गई है। इस बात से आप सहमत नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। मेरा किसान, मेरा मजदूर अभी पेट पे पट्टी बांध के पड़ा हुआ है, और उनसे पूछ के देखो जो हजार किलोमीटर चल कर ख़त्म हो गए, जिनके घर में रोटियों का भी प्रबंध नहीं हुआ, आज बेरोजगार होकर युवक चौराहे पे खड़ा है, उनका कौन भविष्य तय करेगा? कैसे किसानों के भविष्य तय होंगे? कैसे युवा बच्चों का भविष्य? देखो जी, स्कूल बंद कर, ये बोल रहे हैं कि स्कूल बंद है, उसके लिए बीजेपी वाले बोलते हैं जी कोरोना चल रहा है, बहुत सारी महामारी चल रही है, तो इसमें तो उनका कोई दोष नहीं है ना, जब महामारी चल रही है तो। ऐसा भाई साहब, 2 दिन के लिए कोरोना आता है, मोदी जी 2 दिन की छूट देते हैं उसको, बाकी के दिन वो छुट्टी पे रहता है। कोरोना 5 दिन काम करता है और 2 दिन जाता है छुट्टी पे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। तो आरएलडी और सपा के बारे में आपकी क्या राय है? अखिलेश का ऐलान है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और गांव का मुफ्त बिल होगा, और आधा बिल खेत का होगा। यहाँ के लोगों का कहना है जी, जब अखिलेश जी बिजली फ्री कर दे में है, तो 18 घंटे बिजली ना आती है, 2-4 घंटे आती है, फिर भाग जाती है। यहाँ बरोबर बिजली चलती है। तो अब तो बीजेपी सरकार है, तभी तो बरोबर है जी। अखिलेश की सरकार आएगी तो बरोबर बिजली आएगी।
ये अब से पहले अखिलेश की सरकार थी, अब से पहले भी अखिलेश की सरकार थी, तब बराबर बिजली आती थी? नहीं आती थी। हाँ जी, अखिलेश का कोई जनाधार नहीं है। अखिलेश की सरकार में हम चुनाव पर रहे थे सारी सारी रात, कोई यहाँ पहरे वाले पहरे की हानि भरा था, हमें पता उस दौर का, यहाँ कोई पहरा देने को तैयार नहीं था, हम सारी सारी रात जगह थे। अच्छा जी, एक बात बताइए, ये तुम गुंडागर्दी सब कुछ खत्म करें, रोजगार, ये हमारे पीछे इतने युवा खड़े हैं, इनको रोजगार भी तो चाहिए जी, आप रोजगार क्या दिलाओगे? रोजगार जो है जब हमारी सत्ता होगी तो प्रत्येक घर में जो है एक एक नौकरी दिलाने का कार्य करेंगे, अनाज और बांटने का 4 किलो अनाज, और ये जो है तो राशन तो अभी की सरकार भी दे रही है। हाँ जी, तुम्हें राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा सभी को। कौन सी सरकार दे रही है? बीजेपी दे रही है। नौकरी दे रही है बीजेपी के ना? बीजेपी ने 4 भर्ती की यूपी पुलिस की क्लियर की, 2 टीचर की भर्ती करी। हमारे गांव का बहुत बुरा हाल था, गांव के 4 रास्ते लगते हैं, सपा की सरकार में यहीं पे लोग बीरबानी कान पाड़ गए, दूसरों की बीरबानी ढंगता आ नहीं सके थी। आज बीजेपी की सरकार में तरीके था रात को 2 बजे भी हम भी मजदूरी का काम करें, 1 बजे आ 2 बजे आ किसी टाइम आ, और सपा की सरकार में ही लोग बाग पिटे। मैडम जी, बात ऐसी है, ये जो गांव है बीजेपी का कट्टा सपोर्टर है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब आप ऐसी कोई हमें बात बताओ जो जिससे हो जाओ मैं खुश। हाँ जी, बताओ जी। सुनो जी, बहुत ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इन्होंने कहा था कि खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ठीक है साहब। इन्होंने कहा था मैं पिछड़े समाज से हूं। मोदी जी ने, गांगडोली में कांड हुआ, 2 आदमियों की मौत हुई, मैंने सतपाल जी को कहा जो वहाँ के सांसद हैं, मैंने कहा आप बोलते थे कश्यप समाज के लोगों ने हमें वोट दिए, बचा लो आकर के इनको। इन्होंने कहा जब दौरा होगा तब आ जाएंगे। चीता ठंडी नहीं हुई थी, शाम घड़ी में सोनी हत्याकांड हुआ था। कौन सा बीजेपी का आदमी था, कौन आरएसएस का था? कश्यप समाज ने 99% वोट बीजेपी को दी है। उसके बाद जब वो लड़की की हत्या होने के बाद वहाँ पर साथियों बगरे के अंदर वहाँ पर हत्या हुई फुकाने में, और फिर नगवाटाड़ी में कांड हुआ, बरला छपार में हुआ, 13 साल की लड़की जला करके राख भी नहीं मिली माँ बाप को, देवड़ में जलाई गई। और साथियों अभी यहाँ पर अल्लम में ओमवीर की हत्या 4 पुलिस वालों ने करी। कौन सा आरएसएस का आदमी वहाँ पर बीजेपी का आदमी गया है? कोई नहीं गया। हत्या नहीं, हमारे खाते में केवल एक ही चीज आई है, बंदूक आई है, तलवार आई है, पलकटी आई है, चाकू आए हैं। और उधर तो विजय कश्यप की लाश जल रही थी, चरथाल वाले विधायक की, और उधर पीपल था गाँव में कश्यपों पर 6 आदमी पलकटी बज रही थी। कहाँ है सुरक्षित? इनका कहना यह है कि भैया बीजेपी की सरकार में चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है कश्यप समाज पे। इन्होंने कश्यप समाज की बात उठाई है। तो हाँ जी, तो आप कश्यप समाज पे कुछ बोलना चाहोगे जी? बताता हूँ जी। आप एक बात बताइए मुझे, पहले गुंडे गलती करते थे, सब खुले छूटते थे। आज जो गलती करे जिसने में मारे हुए कहाँ हैं? वे जेलों के अंदर ठोक दिए, वे सरकार ने जेलों के अंदर ठोक दिए। पहले कोई नहीं, पहले कोई सब खुले घूमते थे। पहले हम सब सुरक्षित है भाई, सब मजे आ रहे, राशन मिल रहा, किस्त मिल रही, सम्मान निधि मिल रही, लैटरिंग मिल रही। अरे तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। ओहो, इनका कहना है मोदी के राज में और कटोरा आ गया हाथ में। कौन कौन के हाथ में कटोरा आया बताओ? किसके हाथ में कटोरा आया जी? जब ये महाराज तुम्हारे हाथ में कटोरा आया? हमारे हाथ में नहीं कटोरा है जी, हमारे हाथ में आ गया कटोरा। ये कह रहे हैं इनके हाथ में कटोरा आ गया। तो मोदी ने देश लूट लिया, योगी ने देश लूट भाई लिया। कहने का मतलब यूँ है, बसपा का नाम भी आया, बसपा का काम किसी नेता ने नहीं कराया। जितना विकास, स्कूल और बिजली घर सब, जितना मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री क्यों होगी, वह विकास के ऊपर हुई। हर जाति का नौकर लगाया। हाँ, मायावती जी का भी नाम आ रहा है और खुल का रहा वैसा नहीं। वैसे अभी जितना हमने देखा है, मायावती और कांग्रेस का तो सूपड़ा साहब है। अरे सूपड़ा नहीं होगा, याद रखिए मीडिया वाले, याद रखिए, अगर ना मुख्यमंत्री भी आखिरी साल है, मुख्यमंत्री भाई होगी गठबंधन से। अच्छा, इनका कहना है जी गठबंधन से मायावती मुख्यमंत्री में। किसका गठबंधन हो रहा है? भाई वही तो होगा, भाजपा से ही होगा उनका। बहुत बढ़िया। मायावती आ रही है? नहीं। कौन आ रहा है? योगी जी, योगी आ रहा भैया। यहाँ तो योगी सरकार ने काम करा, रोडें बनाई, नौकरी भी दी सभी को, कोई ऐसी बात नहीं है एकदम। ये भाई साहब योगी सरकार से पूरी तरह से खुश है। ये कह रहे रोजगार मिल रहा है,
और जो बदमाशी सारी कम हो रही है। हाँ जी, सुनो जी, एक मिनट की बहन जी के बारे में साथियों, एक मिनट सुनो। 26 करोड़ कश्यप समाज है, 11 करोड़ में प्रधानमंत्री बनता है। आज तक 74 साल में अगर 2% के, 3% के, 1% के प्रधानमंत्री बने, हमारा क्यों नहीं बना? और बहन जी की बात बताता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन अधूरा माननीय काशीराम साहब करेंगे पूरा। काशीराम साहब का मिशन अधूरा बहन जी करेगी पूरा। और बहन जी का मिशन अधूरा जब ये थैली करेगी पूरा। जब थैली आनी शुरू हुई, बहन जी ने माननीय काशीराम का मिशन वहीं पहुंचा दिया 32 साल पीछे जहां पर था साथियों। क्योंकि ये पैसे की बात है। अगर वो गरीबों की मसीहा है, सुनीता कश्यप के लिए हमने टिकट मांगने गए, हमसे 5 करोड़ की बात करी और ये कहा गया कि 1 करोड़ रुपए कम दे दे तुम कश्यप हो। हमने सोचा अरे ना तो हमारे पास 5-10 करोड़ होंगे। मैंने सुनीता को कहा ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, कोई हमें टिकट नहीं देगा। हमने पार्टी अपनी बना ली, अपना उम्मीदवार बना लिया। इन्होंने अपनी पार्टी बना के अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। अब देखते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी, 2 बात कहना चाहिए। कुछ कहना चाहता हाँ जी, जो आज ये कह रहे हैं कि हम ठल्ली है, हमें रोजगार नहीं, कल को अगर सरकार अखिलेश की आगे सब हथियार ठाठा के काम पे खड़े हो जाएंगे, इन्हें सबको इल्ला पा जाएगा। हाँ, जैसे पहले पाया था, राजली करे थे लोग। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये अखिलेश आ गया तो बदमाशी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी बिल्कुल। इनका कहने का मतलब है भाजपा बदमाशों की सरकार है जी। नहीं, भाजपा बदमाश। किसान क्यों पिटे फिर? किसान कहाँ पिटा? एक भी नहीं पिटा। कौन पिटे? 26 जनवरी पे कितना हंगामा करा इन्होंने, देश तो रोक रहा है इन्होंने। किसने लट बजाया, किसने गोली चलाई, ये बताओ। सरकार ने एक के भी लट मारा हो, एक पे गोली चलाई हो। जो 700 आज क्या मर गए, एक भी नहीं मरा। झूठ बोल रहे सब। अगर किसान नहीं पिटा, 9 महीने बाद मोदी ने थूक के चाट लिया ना, क्यों टेक दिए घुटने? क्यों नहीं मांग पूरी कर दी उनकी? हाँ, जब कहते हैं एक कानून वापस से नहीं हो सकता। और सुन न्यू कह रहे हैं ये मोदी ने थूक के चाट लिया। थूक कर ले चाटता, अपनी जनता के लिए उसने भलाई का काम करा। तो 9 महीने पहले भला क्यों ना हुआ? वो उसने भलाई के लिए काम करा था। 9 महीने पहले भला क्यों ना करा? उसने एक बात कही, उन्होंने एक बात कही कि भाई मैं जनता के भलाई के लिए काम किया था, लेकिन मैं अपनी जनता को समझा नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई। तो मोदी जी समझ गए गलती। हाँ, मेरे से समझाने की ना समझाने की, वो समझा नहीं पाए। ये 15% लोग देश पे राज कर रहे हैं, आज 85% लोग वोट दे रहा है। और कश्यप समाज की बात करता हूँ, 26 करोड़ हम हैं, 26 करोड़ में जनसंख्या का अनुपात, क्या हमारा एक भी टिकट नहीं बनता? एक टिकट चरथावल विधानसभा पे वो भी लड़कर लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ विजय कश्यप की मौत हो गई थी। एक टिकट लड़ के लेना पड़ा, वो भी इन्होंने बेच दिया था। क्या हमारी 58,000 कश्यप समाज की वोट इस विधानसभा पे है? क्या एक भी टिकट नहीं बनता? तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये चल रही है बिरादरी की बातें। अरे ताऊ हाँ, अरे मैं बिरादरी मोदी की उस क्यों ना? मोदी को हम जितवाएंगे, तुम जितवाओगे? हम जितवाएंगे मोदी योगी को, हम जितवाए योगी को। योगी पार 300 पार। अरे ना कितनी वोट मिलेंगे? एक भी नहीं मिलने की। क्यों ना मिले? अगर एक भी नहीं मिली, सुनो, अगर एक भी नहीं मिली, थूक के चाटोगे आप भी यहीं पे, थूक के चाटोगे यहीं पे। सीट लो वोट की भैया, आपने वोट की। ओमपाल कश्यप आज ही पार्टी छोड़ के, और जो कहोगे वो करूंगा। 1 मिनट, मोदी अपनी घरवाली को स्वीकार कर ले, जिसके 56 इंच में सीने में एक औरत नहीं समा सकती, भारत नहीं समा सकता कभी भी। जिसके पैर ना पटे बुआई, वो क्या जाने पीर पराई। बच्चों का दुख क्या होता है, परवरिश क्या होती है। अगर किराए का मकान कोई लेने आता है तो पूछता है फैमिली है क्या? अरे हम लोगों ने तो उन दोनों छड़ों को देश किराए पर दे दिया। हाल देखना थोड़े दिन में क्या होगा। ओमपाल भी यही है, और कल बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं था, आज सब कुछ हो रहा है ना, और कुछ दिन में देखना क्या होगा। ये नु कह रहे कि नौकरी नहीं मिली। मेरे परिवार में 4 सरकारी नौकरी अब की बार मिली। कौन सी सरकार में? इसी में, भाजपा में। ये भी 15 दिन पहले ट्रेनिंग पे चढ़ रहे। बहुत बढ़िया सरकार, मतलब 8 नौकरी मिली सिर्फ सरकार में। 8 लोग करे मेरे। जिसको नौकरी मिलेगी वो तो गीत गाएगा, और जिसको कुछ नहीं मिला वो तो विदाई करेगा। तो दोस्तों, जैसा हमने यहाँ देखा, भाजपा है भारी और यहाँ का माहौल भी है गरम, और हम पढ़ लिए अब नरम। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।